नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। मध्य प्रदेश के इंदौर से बेहद दुखद खबर सामने आई है। बुधवार 18 मार्च की सुबह शहर के एक घर के बाहर चार्जिंग में लगी इलेक्ट्रिक कार में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और कुछ ही मिनटों में कार में आग लगी। यह आग इतनी तेजी से फैल गई कि पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में शहर के एक बड़े कारोबारी समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार यह हादसा ग्रेटर ब्रजेश्वरी कॉलोनी में हुआ, जहां सुबह करीब 4 बजे 3 मंजिला मकान में आग लगी। प्रारंभिक जानकारी यह है कि घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग में थी, उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग फैल गई। आग इतनी तीव्र थी कि घर के अंदर सो रहे लोग सुरक्षित निकल नहीं पाए। हालात तब और भयानक हो गए जब आग ने घर में रखे एलपीजी सिलेंडर को अपनी चपेट में ले लिया। एक एक सिलेंडर फटने लगा और जोरदार धमाके पूरे इलाके में सुनाई दी। धमाकों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि मकान का एक हिस्सा भी ढह गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस और प्रशासन की टीमें भी राहत और बचाव कार्य में जुट गई। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट आग लगने की मुख्य वजह माना जाता है। हालांकि फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है ताकि हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। घटनास्थल पर पहुंचे इंदौर पुलिस कमिश्नर और अन्य आला अधिकारियों ने बताया कि चार्जिंग पॉइंट पर हुए विस्फोट के कारण इलेक्ट्रिक दरवाजे लॉक हो गए थे। इसका मतलब था कि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी समय लगा। उन्होंने कहा कि हमने चैनल गेट और अन्य रास्तों को तोड़कर प्राथमिकता के आधार पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस ऑपरेशन में 3 लोगों को बचाया गया, जबकि 7 लोग अनफॉर्चुनेटली इस हादसे में मारे गए। यह घटना एक बार फिर घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह घटना बेहद अलार्मिंग है। उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का युग अभी शुरू हुआ है और ऐसे हादसे सभी के लिए गंभीर चेतावनी है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाए जो पूरी जांच करे। कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी चार्जिंग पॉइंट्स और उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुसार हैं और भविष्य में इस तरह के हादसे न हो। विशेषज्ञों का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन इनहेरेंटली खतरनाक नहीं, लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन न होना हादसों की मुख्य वजह बनी। उन्होंने कहा कि चार्जिंग के दौरान सर्टिफाइड चार्जर, सही वायरिंग, उचित वेंटिलेशन और ज्वलनशील पदार्थों से दूरी जरूरी है। यह घटना हमें यह भी बताती है कि ईवी का युग सुरक्षा के साथ ही सुरक्षित है। घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी गलती भी बड़े हादसे में बदल सकती है। फिलहाल इंदौर में शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ। प्रशासन ने कहा कि आगे सभी चार्जिंग पॉइंट्स की सुरक्षा की जांच की जाएगी और एसओपी तैयार किए जाएंगे ताकि इस तरह की त्रासदी दोबारा न हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और यह स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सुरक्षा उपायों की अनदेखी की जा सकती। विशेषज्ञों का मानना है घर और चार्जिंग स्टेशनों में फायर सेफ्टी और इमरजेंसी बटन होना चाहिए। निगरानी कैमरे और सिस्टम अलर्ट से आग फैलाने से पहले पता लगाया जा सके। लोगों में जागरूकता और प्रशिक्षण बढ़ाना भी जरूरी है। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह सख्त चेतावनी है कि घर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग करते समय सावधानी और सुरक्षा मानकों का पालन करना कितना जरूरी है। इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य उज्जवल है, लेकिन सुरक्षा की अनदेखी एक बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। घरों में ईवी चार्जिंग की सुरक्षा, वायरिंग और एसओपी पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। प्रशासन और विशेषज्ञ लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल सुरक्षा मानकों पर अपडेट और नियम तैयार कर रहे हैं। इंदौर इलेक्ट्रिक व्हीकल हादसा हमें याद दिलाता है कि तकनीकी और सुरक्षा नियमों का पालन न होना कितने बड़े हादसे को जन्म दे सकता है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। चार्जिंग पॉइंट सही ढंग से इंस्टॉल करें, वायरिंग और केबल्स हमेशा सर्टिफाइड और सुरक्षित रखें। चार्जिंग करते समय आसपास ज्वलनशील पदार्थ न रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।